अस्सलाम वालेकुम फैन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है और आज के व्लॉग में मैं ज़रा एक अलग सी खुशी है क्योंकि बच्चों की जो वेकेशन है जैसा कि आपको पता है कि वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ दिन बाद जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी का जो होमवर्क है वो कंप्लीट करवाना था। तो वहाँ जाकर तो फिर बच्चों ने बस खेलना होता है। वैसे थोड़ी बहुत स्टडी तो हो जाती है लेकिन जो मुकम्मल जो उसको होमवर्क था तो उसकी टेंशन थी। तो मैं थोड़ा सा 2-3 दिन रुक के बल्कि 2-4 दिन रुक के मैं फिर जाना था। तो फिर बस ही वहाँ जाने की जल्दी थी और तैयारी थी। तो बस फ़ौरन से हम जो है ना अचानक से प्लान बना तो अम्मी की तरफ जाने का। तो बस वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो काफ़ी देर से सब वेट कर रहे थे। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो सबसे मिलना मिलाना किया। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया काफ़ी मज़े से। तो मेरे भाई के बच्चे हैं वो भी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे और वो आए हुए थे तो अपनी पप्पो का काफ़ी वेट कर रहे थे। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे मेरी जो भतीजी है वो मेरी बेटी को मेहंदी लगा रही है। ऐसे ही थोड़ा सा जब हम लोग मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है ना टाइम खुद ब खुद ही वो हो जाता है। तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। काफ़ी बहन भाइयों के साथ बैठ के तो है ना बातें वगैरह कर रहे थे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो फिर हमारे नाश्ते का टाइम हो गया। और वही जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मायके जाके तो ये वाली मौजें होती हैं। तो नाश्ता करने के बाद में सब जो है ना वो धूप वगैरह लेने के लिए चले गए थे छत पे। तो मेरा भी मूड हुआ क्यों ना मैं भी जो है ना वो धूप जो है ना इंजॉय कर लूँ क्योंकि घर के जो कामों में मुझे तो वो फुर्सत नहीं मिलती कि मैं अपने लिए जो है ना इन सब चीज़ों के लिए टाइम भी निकाल सकूँ। तो बच्चे अपनी नानों के साथ और मामू वगैरह के साथ छत पे थे ऑलरेडी। तो वहाँ पे वो जो हमारे घर में जो बर्ड्स वगैरह जो कबूतर वगैरह और वो पैरट रखे हुए हैं तो उनके साथ वो खेल रहे थे। तो उनके बाद जो ये उनके मामू जो है ना इनके साथ इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ खेल रहे थे काफ़ी देर तक। तो इसी तरह ही बच्चों को घर में इन चीज़ों का मौका नहीं मिलता और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनकी जो काफ़ी जो इंजॉयमेंट वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से उनका फिर दिल नहीं करता है वापस जाने का। तो यही सारी वजह होती है कि बच्चों का नेचुरली जो अपने घर के अलावा जो दिल लगता है वो नानों का घर होता है। तो ये एक फैक्ट है। तो इस चीज़ से हम लोग जो है ना डिसएग्री कर ही नहीं सकते। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो बच्चे मेरे खुल के इंजॉय कर पाते हैं। घर में तो वो फिर उनकी काफ़ी और मसरूफियत होती हैं, उनकी स्टडीज़ होती हैं, सारा कुछ। तो वो सब कुछ भी देखना होता है। तो आजकल तो वैसे भी सबके घरों में ननिहाल की तरफ जो है ना वो तैयारियां चल रही हैं, उनकी तरफ रवानगी है, सबकी एंजॉयमेंट हो रही है और वेकेशन काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय की जा रही है। तो बस ये होता है कि कुछ दिन के लिए अगर एक औरत को रिलैक्स चाहिए होता है तो उसको उसकी माँ के घर भेज दो तो काफ़ी इजी हो जाती है। ये नहीं होता कि अगर ससुराल में उसको पाबंदियाँ वगैरह, हाँ मोस्टली घरों में ऐसा होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कोई मसला नहीं है कि ससुराल में कोई पाबंदी वगैरह हो। लेकिन ये होता है कि जब आप एक बहू हैं, जब आप एक वाइफ हैं, एक माँ हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इस वजह से फिर जो है ना आप अपनी काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। और जब आप अपनी माँ के घर आते हैं तो आपको इन चीज़ों से काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे तो किसी जिम्मेदारियों का जो है ना वो बोझ नहीं होता। तो बस इसी तरह से ही बच्चे काफ़ी सारा दिन खेलते रहे। तो मुझे बनाना था सूजी का हलवा। तो मैंने जो है ना क्योंकि मेरी सास की बरसी थी तो मैं फिर अपनी मम्मा की रेसिपी पे बनाया तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो मैंने जो सिर्फ जो है 1 कप जो है ना सूजी ली, उसको मैंने अच्छी तरह से भूना। उतनी उसको इतना भूनना कि आपको जब उसकी महक आनी शुरू हो जाए और वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर जो है ना आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक, मैंने तो 2 कप डाली थी। तो उसके बाद आपने 3 से 4 कप पानी डालना है और आपकी मर्ज़ी, अगर आपने दूध डालना है तो आप दूध भी डाल सकते हैं। तो दूध डालने के बाद इसको जो है ना आपने ऐसे ही आंच पे छोड़ देना है, मीडियम आंच पे। तो वो हल्का हल्का जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह जो आपने साथ में मिक्स करना है ताकि ये नीचे लगे नहीं और ना ही आपने इसको ओवर फ्लेम पे रखना। तो मीडियम गैस होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह अवेलेबल हैं आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो है ना इस टाइम वो कोकोनट थी और इलायची वगैरह थी तो मैंने वो ऐड किए थे।
तो आप उसके अंदर आलमंड वगैरह या कोई भी ऐसी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस उसके बाद मैंने फूड फूड कलर ऐड किया था हल्का सा, ताकि उसका कलर बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े था, वो मज़ेदार जो है ना, यम्मी सा वो हलवा बन गया था। मैंने वैसे पहली दफ़ा बनाया था, वो भी अपनी अम्मी की रेसिपी से। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।